जय श्री कृष्ण प्रेमियों। भादो माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इसे प्रवर्तनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार प्रवर्तनी एकादशी 6 सितंबर को है, मंगलवार को। प्रेमियों, हिंदू धर्म में भादो माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बहुत महत्व है। प्रेमियों, इसे प्रवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय चतुर्मास चल रहा है, हम सभी जानते हैं प्रेमियों, और भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे प्रवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की अर्चना की जाती है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक प्रवर्तनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्रेमियों, वाजपेय यज्ञ का फल का मतलब होता है कि भक्त की सभी मनोकामना पूरी होती है। प्रेमियों, इस दिन भगवान कृष्ण को जन्म के बाद होने वाले भगवान श्री बालकृष्ण लाल की अभी जन्माष्टमी आई थी प्रेमियों, और उनके जन्म के बाद होने वाले मांगलिक कार्यक्रम के रूप में भी इसे बनाई जाती है, इसलिए इसे जल झूलनी यानी कि ढोल ग्यारस भी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस एकादशी के विषय में है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा की पालना रस्म भी संपन्न हुई थी, अतः इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है, उनको स्नान कराया जाता है। इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने की विधि विधान है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के 52 रूप की पूजा करता है, उसके लिए तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, ये भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसकी महिमा कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम 52 एकादशी का महात्म्य तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को पद्म एकादशी और जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। पापियों का पाप को नाश करने वाली, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी 52 रूप में पूजा करता है, वह तीनों लोक में पूज्य हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, एक कमल नयन भगवान, एक कमल नयन, आप मुझे इसकी कथा कहें। मुझे अति संदेह हो रहा है, आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष भावना के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर मेरे पास आए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हमें हमारा ऐश्वर्य, हमारा जो ऐश्वर्य हमारे पास वापस आ जाए। अतः मैंने 52 रूप धारण करके 5 अवतार लिया, फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, ए जनार्दन, आपने 52 रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने 52 रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे
तुम्हें तीनों लोकों के फल का पुण्य प्राप्त होगा। बलि ने मेरी इस याचना को बहुत ही छोटा समझकर तुरंत हाँ भर ली और मैंने संकल्प करवाया। प्रेमियों, संकल्प यानी कि वचन भरवाया और अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर मैंने एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक, और जब पूर्ण हो गए पृथ्वी और स्वर्गलोक, अब मैंने कहा तीसरा पैर मैं कहाँ रखूँ। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए उसके मस्तक पर रख दिया और उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, ए बलि, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बलि ने कहा, आप सदैव मेरे पास रहें, और मैं एक रूप में बलि के पास रहने लगा और दूसरे रूप में क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करता हूँ। भगवान ने कहा, जो इस व्रत करके और रात्रि में मेरा जागरण करता है, वो समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते हैं तो सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। प्रेमियों, एकादशी व्रत दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाला, हजारों योगियों के अनुष्ठान की तुलना करने वाला, चारों पुरुषार्थों को सहजी देने वाला होता है। जय श्री कृष्ण। आरती। ए जी सखी मंगल